हेलो। तो बच्चों, आज क्लास 7 की साइंस की ये बुक है आपके सामने। और आपको जो है हम साइंस का चैप्टर 1 क्लास 7 का हम करवा चुके हैं, जिसमें जो है 3 पैराग्राफ आपको हम करवा चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो जो बच्चे इस वीडियो में नए नए हैं वो एक बार पिछली वीडियो जरूर चेक कर लें। उनमें उनको चैप्टर 1 का 3 पैराग्राफ रीडिंग करवा दिया गया है। तो जो बच्चे उसको देख चुके हैं वो आज कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। आज आपको हम चैप्टर 1 का जितना करवा चुके हैं उसके आगे का आज हम रीडिंग करवाएंगे। आपका चैप्टर 1 था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण या पौधों से पोषण। तो इसका जो है हम आपका यहाँ तक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक आपका हम करवा चुके हैं। तो आज से आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, दूसरों से। एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक मीन्स होता है पोषण और नरिशमेंट। हंस हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। मतलब कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसा पोषण जो हमें किसी और से या दूसरों से प्राप्त होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन organisms that cannot prepare their own food and depend on other organisms for food is called heterotrophic nutrition। ऐसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें हम किसी दूसरों से या किसी अन्य चीज़ों के उपयोग से या उनके सहयोग से हम पोषण प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं परपोषी न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक्स। और ऐसे जीव इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक्स, परपोषी। Organisms like animals, bacteria, fungi, and other non-green plants cannot prepare their own food। जीव जंतु लायक एनिमल्स, जानवर, बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स, और अन्य जो हरे पौधे नहीं होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो किसी और पे भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। They depend directly or indirectly on green plants for their food। और ये स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। That is why they are often referred to as heterotrophic। इसी कारण से इन्हें हम परपोषी पोषण वाले जीव जंतु कहते हैं। According to the mode of nutrition, heterotropic plants are of the following types। और जो है पोषण की प्रक्रिया में, पोषण के प्रकार में परपोषी प्लांट्स जो होते हैं उनके टाइप जो नीचे दिए गए हैं। पैरासाइट प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये हमारे जो है 4 प्रकार के प्लांट्स के प्रकार नीचे दिए गए हैं जो परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। पैरासाइट प्लांट्स आर पैरासाइट्स। The living organism from which a parasite derived its food is called the host। और ऐसे जंतु जो दूसरे पौधों या दूसरी चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनको हम होस्ट कहते हैं। यूजुअली पैरासाइट्स प्लांट्स डेवलप्ड स्पेशल रूट्स। और ये प्लांट्स जो होते हैं ये
स्पेशल एक अलग प्रकार के जड़ों से निकलते हैं, विच पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। और इनके जो पौधों की जड़ें होती हैं वो दूसरे होस्ट प्लांट, दूसरे पौधों जो होते हैं उनके अंतर्गत इनकी पौधे पेनिट्रेट करती हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। और इनका जो भोजन होता है वो इनकी जड़ों जो दूसरे होस्ट प्लांट में होती हैं उनके अंतर्गत चली जाती हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। पैरासाइट्स आर ऑफ द टू टाइप्स। पैरासाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है टोटल पैरासाइट्स, सेकंड है आपका पार्शियल पैरासाइट्स। द plants which depend wholly on the host plant for their food are called total parasites। ऐसे पौधे जो पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, इनको कहते हैं टोटल पैरासाइट्स। प्लांट्स which as Cuscuta, umbel, Apodanthus, certain bacteria एंड फंगी आर टोटल पैरासाइट्स। ये जो है हमारे कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जैसे कैस्कटा, एपोडेंथिस, बैक्टीरिया, फंगस, ये जो है हमारे टोटल पैरासाइट के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है माइलस्टोन इज अ पार्शियल पैरासाइट्स। माइलटोटे जो है हमारा जो है ये एक पार्शियल पैरासाइट के अंतर्गत आता है। इट हैज ग्रीन लीव्स एंड मेक्स इट्स ओन फूड बट टेक्स वाटर एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये जो है अपनी पौधों के हरी पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इनका जो है पानी होता है और मिनरल जो होता है वो जो है होस्ट प्लांट से ये प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको जो है हम पार्शियल पैरासाइट्स के अंतर्गत मानते हैं। इन अ पैरासाइट्स एंड होस्ट रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइट्स बेनिफिट्स फ्रॉम द होस्ट एंड गिव्स नथिंग इन रिटर्न। और ये पैरासाइट्स प्लांट्स के जो क्रिया, इनके जो संबंध होता है, इसमें जो है ये केवल होस्ट प्लांट से अपने भोजन की चीज़ों को लेते हैं और जबकि ये वापस में कुछ भी नहीं देते। सैप्रोफिक्टिक प्लांट्स। सैप्रो मीन्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, पाइथन मीन्स प्लांट्स। जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कार्बनिक चीज़ें होती हैं, उनका जो हम डिकेंड, जो उनका जो कंपोजिंग क्षरण होता है तो उनसे जो है ये पौधे बनते हैं। इन सैप्रोफिक्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस तरह के पौधों में ये पौधे अपना पोषण और न्यूट्रिशन जो है ऐसे पौधों से प्राप्त करते हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं और जो सड़ रहे हैं। तो जो सड़न गलन से जो पौधे अपना भोजन पोषण प्राप्त करते हैं वो जो है सैप्रोफिक्टिक प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। These plants known as saprophytics includes fungi। और ये जो है सैप्रोफिक्टिक प्लांट्स के अंतर्गत जाने जाते हैं जैसे फंगी। सैप्रोफिक्टिक्स रिलीज एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव जूस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफिटिक्स। और फंगस और बैक्टीरिया जो है इसके उदाहरण हैं सैप्रोफिटिक्स पैरासाइट प्लांट्स के।
देखिए फंगी का ये चित्र बना हुआ है, फिगर दिया गया है, और ये बैक्टीरिया का फिगर दिया गया है। हम देख लीजिए। Insectivorous plants. Some plants grow in harsh soil conditions where the soil is deficient in nitrogen compounds. ऐसे पौधे जो ऐसी मिट्टी में बढ़ते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। Such plants therefore depends upon animal source to meet their nitrogen requirement. और ऐसे पौधे जो हैं अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जानवरों पर डिपेंड होते हैं। These plants attract insects with the help of their attractive colors. और ये पौधे जो है कीड़ों और पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपने रंगों के द्वारा। Scent and nectar and lure them into traps. और इनको जो है अपने ट्रैप में, अपने जो है उनका एक प्रकार का आकृति होती है जिसमें पौधे का मुंह खुला होता है, और जब कीड़े उन पर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप उनको अपने अंदर दबा लेते हैं। The plants that trap and consumes insects to obtain nutrition are called insectivorous plants. और जो पौधे कीटों के द्वारा अपना नाइट्रोजन की पूर्ति को प्राप्त करते हैं, और उन पौधों को जो है हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंतर्गत लाते हैं। They leave modified some of their body parts to trap and digest insects. और ये अपने जो है शारीरिक क्रिया को ऐसे ढाल लेते हैं, शारीरिक जो इनका जो बना होता है, बनावटी होते हैं, ये ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये आसानी से कीटों को दबा सकें और उनको पकड़ सकें। Pitcher plants, Venus flytrap, bladder worts, etc. are insectivorous plants. ये आपके जो है 3-4 मेन प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज आपको हमने जो है चैप्टर 1 का यहाँ तक रीडिंग करवा दिया है। अब सारे बच्चे यहाँ तक एक बार फिर से जो है रीडिंग करें, और जो बच्चे नए हैं वो स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रीडिंग करें। आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे।